गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका था कि थ्योरेटिकल स्टडीज के बाद अब प्रैक्टिकल पर आएंगे, मीन्स प्रैक्टिस। एट द रिजल्ट टुडेज वीडियो, दिस इज द सेकंड प्रैक्टिस वीडियो, और आगे काफी चलेंगे। दिस इज द सेकंड वीडियो अंडर द टाइटल प्रैक्टिस सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो सीधे सीधे प्रैक्टिस पर ही आते हैं। सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ इज या आर दोनों में से कुछ एक लगेगा, या वाज वेयर लगेगा, या हैज और हैव लगेगा। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आएंगे इसमें, एक खास तौर से, जिस पर मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। सेकेंड पॉइंट है, सो द फर्स्ट सेंटेंस फाइंड इट। यहां या तो इज लगेगा या आर लगेगा। इट इज ऑब्वियस, स्पष्ट है, साफ है। इट इज ऑब्वियस दैट एवरीथिंग, एम्प्टी स्पेस है और फाइन। तो अंडरस्टूड कि यहां पर इट सिंगुलर है, इज ऑब्वियस दैट, यानी इट जो भी है सब्जेक्ट वो ऑब्वियसली सिंगुलर है, तो यहां पर एवरीथिंग इज फाइन। कंडीशंस बहुत सारी होंगी, उनके लिए एवरीथिंग कहां है, लेकिन सब कुछ फाइन है, एवरीथिंग आर फाइन नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। इट इज ऑब्वियस दैट इट सिंगुलर है। दीज होता तो आर रख सकता था, लेकिन इट है, इसलिए इट इज ऑब्वियस दैट एवरीथिंग इज फाइन। इज करेक्ट है, इज और आर में से। सारे ऑप्शंस ऊपर दिए हुए हैं, इन्हीं से बाहर नहीं जाएगा, आपका चॉइस। सेकेंड वन, ये इसमें ये सिंगुलर है, मेजॉरिटी। प्लूरल कॉन्स्टिट्यूटेड सिंगुलर प्रोनाउन है मेजॉरिटी। द मेजॉरिटी ऑफ, यहां पर आ गया नर्सेस। नर्सेस ये प्लूरल है, इसमें दो इंडिकेशंस हैं, ये प्लूरल है, ये भी प्रोनाउन है, ये प्लूरल है। और एम्प्टी स्पेस के बाद यहां लिखा है वुमेन, तो मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। WOMAN अगर होता तो वो सिंगुलर होता, एक महिला होती, लेकिन WOMEN है, यही साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर आर आना चाहिए, ARE। द करेक्ट आंसर इज आर। द मेजॉरिटी ऑफ नर्सेस आर वीमेन, MEN लगा है, इन आवर नेशन। थर्ड वन, यहां तो दोनों ही सिंगुलर है, आइदर जेम्स और हिज ब्रदर, दोनों ही सिंगुलर है। ये भी अपने आप में एक सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। दोनों मिलकर प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन दोनों मिलके क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां और लगा हुआ है। पूरे सेंटेंस को एनालाइज करना होता है, बीच में और लगा हुआ है, तो आइदर ऑफ द टू होगा। तो आइदर जेम्स और, आइदर के साथ और आता ही है, सो आइदर जेम्स और हिज ब्रदर। अब यहां पे हैज और हैव में से एक कोई लगेगा, तो नेचुरल है कि दोनों सिंगुलर हैं और दोनों के बीच में और लगा हुआ है। स्टार्टिंग में आइदर दिया है, आइदर और, या ये या वो। सो इन दोनों के बीच में जो और लगा हुआ है ये बता रहा है कि सिंगुलर ही आएगा, तो वो होगा हैज। सिंगुलर से कंबाइन होते हुए, सिंगुलर से एग्री होते हुए वर्ब आएगी। सो आइदर जेम्स और हिज ब्रदर हैज मेड। हैज और मेड ये कॉम्प्लेक्स वर्ब है, अकेला मेड नहीं, हैज मेड, की है। फोर्थ वन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखने लायक है, थोड़ा सा ज्यादा बताना पड़ेगा इसमें। द ज्यूरी मतलब न्यायपीठ, न्यायपीठ कहते हैं, हिंदी में इसको पंचायत भी कहते हैं। एक्चुअली ज्यूरी का मतलब होता है न्यायपीठ, क्योंकि जनरली जुडिशियरी में यूज होता है, न्यायालय के कार्यालय जो होते हैं अदालत के, उसमें यूज होता है, इसलिए द ज्यूरी यानी न्यायपीठ डिसाइडेड टू हियर इट ऑन द नेक्स्ट
सैटरडे। अगले सैटरडे को इस केस को हियरिंग के लिए जूरी ने डिसाइड किया है। तो अब यहाँ पे हैज लगेगा या हैव लगेगा? बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, क्योंकि जूरी का मतलब होता है न्याय की आसंदी, मतलब बेंच होती है, बेंच ऑफ जस्टिस। इस बेंच के लिए एक हाईएस्ट पॉसिबल ऑनर होता है। उस ऑनर के चलते कभी भी यहां पर लिखने में या कोर्ट में खड़े होकर बोलने में हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। द जूरी हैव डिसाइडेड टू हियर इट ऑन द नेक्स्ट सैटरडे। अगर आप लिखेंगे तब भी हैव लगाना पड़ेगा, और जब कोर्ट में बात करेंगे जूरी हैज नहीं होगा, हैज कभी नहीं होगा। लीगल में भी ये दिया हुआ है, लीगल प्रोसीडिंग में भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें भी जूरी के लिए हैव ही लगेगा। हाँ, अगर हम लोग कोर्ट के बाहर आपस में बात कर रहे हैं तो हैज बात कर सकते हैं, हैज कह सकते हैं, उसमें आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन वहां लिखा हुआ आउटसाइड या कहा हुआ कोर्ट में हैव लगेगा। इसलिए मैंने वहां ब्रैकेट में दोनों को दे दिया, एरो लगा दिया, एस्टेरिक लगा दिया है कि यहां पर हैज भी लगेगा बोलने में और हैव लगेगा लिखे हुए में और कोर्ट में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग। फिफ्थ, अ लॉट ऑफ इंडियंस, लॉट, एक तो ये प्लूरल हो गया, इंडियंस ये भी प्लूरल है, तो वर्ब निश्चित रूप से प्लूरल होगी। हैव रेज्ड दिस इशू, ये इशू बहुत सारे इंडियंस ने, भारतीयों के जत्थे में, समूह ने उठाया है। A lot of Indians have raised this issue. Have करेक्ट है उसमें, has और have में से। Sixth, none of the reports खाली जगह दी हुई है worth consideration। यहां पर none of the reports, कोई एक भी नहीं, तो रिपोर्ट्स दिया हुआ है हालांकि, लेकिन इज लगेगा। यहां लगता है ऐसा है कि आर लगेगा। नन ऑफ द रिपोर्ट्स, सारी रिपोर्ट्स में से कोई एक भी नहीं, तो ये नन जो है ना ये हो गया है सब्जेक्ट, और रिपोर्ट्स यानी ग्रुप ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो नन ऑफ द रिपोर्ट्स, ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये नन वन, सो इज वर्थ कंसिडरेशन, कंसिडर नहीं करने के काबिल, कंसिडर होने के काबिल नहीं है। लास्ट, नन ऑफ द बॉयज, ये भी वही है, प्लूरल है यहां पर, लेकिन नन लगा हुआ है, तो नन के साथ was आ गया। was heard in the class, is heard in the class भी हो सकता है, is या was दोनों में से कोई है। ऑप्शन में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, अगर is लिखेंगे तो भी सही है, was लिखेंगे तो भी सही है, क्योंकि यहाँ टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा है। क्वेश्चन में टेंस के लिए अगर कुछ ना कहा हो तो is भी सही है, was भी सही है, लेकिन एक स्टैंडर्ड ले लिया was कि घटना की बात कर रहा था कोई, तो none of the boys was heard in the class। बस आज इतना ही बतलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, आप पर है। आज इतना ही, मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।